हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो पेपर है हिंदी का, उसके बारे में। इधर आपको रोल नंबर लिखना है जो कंपलसरी है। आपके जो टाइम दे रखा है वो 3 घंटे है। इधर मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं, निर्देश हैं आपके सामने, इन्हें केयरफुली रीड कर लें। इन सब में समय बर्बाद ना करते हम डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है। सेकंड है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। थर्ड है, लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। फोर्थ है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। फोर्थ है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कबीर भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। दूसरा है, किस खाली जगह बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। थर्ड है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खाली जगह पत्थर की एक पतली पट्टी चलती है। द है, यह गौतम और गांधी का खाली जगह है। ई है, रस के खाली जगह अंग है। प्रश्न संख्या 3 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। दूसरा है, स्मृति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। थर्ड है, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। फोर्थ है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। फिफ्थ है, खंडकाव्य में जीवन का समग्र अंकन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको सही जोड़ी बनाने हैं। पहला है, कुलनाशी। दूसरा है, रोडी रुद्रीपाठ। थर्ड है, राजस्थान की रजत बूंदें। फोर्थ है, 3-13 होना। 5 है, महाकाव्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो करके रखें, जिससे वहाँ से आपको सारी अपडेट और PDF वगैरह मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दूसरा है, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे एक शब्द में क्या कहते हैं। थर्ड है, लाइव से क्या आशय है। द है, नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी। ई है, चिरांगा किसका प्रतीक है। प्रश्न संख्या 6 है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे, अथवा कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। प्रश्न संख्या 7 है, डरते हुए भी कवि ने इस किसान को आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है, अथवा दरख्ता का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक हैं। प्रश्न संख्या 8 है, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है, अथवा दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 9 है, चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते थे, अथवा संवेदनशील मामलों में बड़े अफसरों की राय लेना कहाँ तक ठीक है, लिखिए। प्रश्न संख्या 10 है, अजंता की गुफाएं किस शताब्दी की हैं, अथवा नाद में उच्चार का क्या अर्थ है, यह लता जी के गायन में किस प्रकार प्रकट हुआ है। प्रश्न संख्या 11 है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर नृत्य और नृत्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा लोग किस क्षेत्र में 6 BC के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, प्रिंट मीडिया से क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए, अथवा पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मौखिक संचार का क्या आशय है, अथवा समाचार की परिभाषा दीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला है, कृपया शीघ्र पत्र देने की कृपा करें। दूसरा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अथवा अल्प विराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न संख्या 15 है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है, अथवा व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 16 नंबर है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा है, अथवा मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा है। 17 नंबर है, घर की याद कविता में कवि ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं को प्रस्तुत किया है, लिखिए, अथवा कवि उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है।
प्रश्न संख्या 18 है राजस्थान के रेत की विशेषता क्या है अथवा एलोरा की गुफाओं के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न संख्या 19 है पंक्ति का भाव विस्तार कीजिए। आपको पंक्ति दे रखी है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है अथवा हिंदी में विराम चिन्हों का क्या महत्व है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रश्न संख्या 20 है खंड काव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 खंड काव्यों के नाम लिखिए अथवा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। प्रश्न संख्या 21 है जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देखिए आपका पूरा गद्यांश, इसको देख लीजिए। अथवा में दूसरा है, दोनों में से किसी एक गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। ये देखिए दूसरा। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये आपका एक पद्यांश है। अथवा में दूसरा पद्यांश दे रखा है, दोनों में से किसी एक की कर दीजिए। ये देखिए। प्रश्न संख्या 23 है सुमित्रानंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष, तीसरा कला पक्ष, फोर्थ है साहित्य में स्थान। अथवा में क्वेश्चन है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाव पक्ष, तीसरा है कला पक्ष, चौथा है साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 24 है मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। अथवा शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली, तीसरा है साहित्य में स्थान। प्रश्न संख्या 25 है जनसंचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा स्वव्रत यानी कि बायोडाटा लेखन से आप क्या समझते हैं, स्वव्रत में कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है जिसमें आपको एक अपठित गद्यांश दे रखा है जिसको ध्यानपूर्वक देख लें और उसके प्रश्नों के उत्तर देने। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे। ये इसके प्रश्न है। पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है संजीवनी औषधि का भंडार कहाँ है। थर्ड है समाजद्रोही या देशद्रोही कौन है। फोर्थ है साहित्य के संवर्धन की चेष्टा कब अपना अस्तित्व खो बैठती है। फिफ्थ है देशद्रोही का विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न संख्या 27 है आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को सांत्वना पत्र लिखिए। अथवा अपने नगर के पोस्ट मास्टर को एक पत्र लिखिए। डाकिये द्वारा डाक वितरण न किए जाने की शिकायत कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में एक निबंध तैयार कीजिए। आपका टॉपिक है विज्ञान और मानव, दूसरा है बालिका शिक्षा, तीसरा है कोविड-19 एक समस्या, फोर्थ है स्वच्छ भारत अभियान। वह पार्ट है इसका जिसमें आपको किसी एक विषय की रूपरेखा लिखनी है। पहला है पुस्तकालय का महत्व, दूसरा है मनोरंजन के साधन, तीसरा है ग्राम्य जीवन, फोर्थ है नवीन शिक्षा पद्धति। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन देखे होंगे। अब इनको याद कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।